हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे 20 ऐसी दवा के बारे में जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, यानी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जानेंगे इसके यूजेस, यानी ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और इनके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। इसके अलावा इन दवाओं के डोज के बारे में जानेंगे, यानी इनको कितनी मात्रा में ली जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। सबसे फर्स्ट, डोलो टैबलेट्स। दोस्तों, डोलो टैबलेट्स ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसमें 500 mg और 650 mg में आती है। इसके अलावा कई ब्रांड ऐसे हैं जो 1000 mg की स्ट्रेंथ में भी पैरासीटामॉल टैबलेट्स बनाते हैं। इसके जो कॉम्पोजिशन है पैरासीटामॉल्स, अगर इसके यूजेस की बात करें, यानी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये दवा बुखार, जो बॉडी के अंदर बुखार होता है और बॉडी में शरीर में दर्द होता है, तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। और इसके जो डोज़ हैं, इसकी जो खुराक है लेने की, ये 650 mg की टेबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। इसके अलावा 500 mg की जो टेबलेट है वो 3 से 4 बार ली जा सकती है। ये इसकी डोज की सही मात्रा है। सेकंड नंबर की जो मेडिसिन है एजी टेबलेट्स है। ये मेडिसिन 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 250 mg, 500 mg और 1000 mg में। दोस्तों, इसके जो कॉम्पोजिशन है इसमें अजिथ्रोमाइसिन्स होती है। और इसके यूजेस की बात करें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। जब किसी भी पेशेंट को टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, तो उसमें ये अच्छा काम करती है, वहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड के बुखार में किया जाता है। इसके अलावा सर्दी, खांसी और यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, लम्फ के अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसके डोज की बात करें तो ये 500 mg दिन में 1 बार लेने के लिए दी जाती है। ये प्रेगनेंसी में 250 mg करके 2 बार भी ली जा सकती है। ये बिल्कुल सेफ़ एंटीबायोटिक है और ये सुरक्षित है। ये प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो मेडिसिन है पैंडी कैप्सूल्स। इसका जो कॉम्पोजिशन होती है, इसमें पेंटाप्राजोल 40 mg होती है, डोम्प्रिडोन होती है 30 mg। इसके यूजेस की बात करें तो ये एसिडिटी में इस्तेमाल की जाती है, यानी जब पेट के अंदर गैस बनती है, गैस के कारण दर्द होता है, यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हार्ट बर्निंग यानी सीने में जलन होती है गैस की वजह से, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो ये खाली पेट सुबह में 1 बार ली जाती है। इसको आप शाम में भी ले सकते हैं खाली पेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह ही में ली जाए। ये दवा बिल्कुल सेफ़ है, ये प्रेगनेंसी में ली जा सकती है। चौथे नंबर की जो दवा है मोनोसेफ इंजेक्शंस। ये मार्केट में 125 mg से लेकर 2 ग्राम तक के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके जो कॉम्पोजिशन है इसमें सेफ्ट्रेक्सोन होती है। बात करें इसके यूजेस की, इसका इस्तेमाल जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में किया जाता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टाइफाइड के फेवर्स में, लम्फ इन्फेक्शन जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन हो, लम्फ में सूजन हो या इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लें इसके डोज की, इसके खुराक की, तो दोस्तों इसको जो है 1 ग्राम यानी 1000 mg की जो इंजेक्शन होती है, वायल होती है, वो सुबह और शाम प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा सकती है। ये इसकी डोज की सही मात्रा है और ये सेफ़ मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 5 नंबर की जो मेडिसिन है उसमें मोंटिना एल टेबलेट है। इसके जो कॉम्पोजिशन है उसमें लीवोसेट्रिजिन 5 mg आती है और मोंटिलोकास्ट होती है 10 mg। यूजेस की बात करें, इसका जो यूजेस होता है सर्दी, जुकाम, एलर्जी, खुजली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। छींक आना, रनिंग नोज़, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज जो हैं, इसकी जो खुराक है, ये रात में 1 बार ओडी ली जाती है।
और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है। 6 नंबर की जो दवा होती है वो साइक्लोपॉम टेबलेट्स है। इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें पैरासीटामॉल 500 mg होती है, इसके अलावा इसमें डाइसाइक्लोमाइन 10 mg होती है। यूजेस की बात करें तो दोस्तों ये पेट दर्द में इस्तेमाल की जाती है। पेट दर्द किसी भी कारण हो सकता है, गैस के कारण हो, डायरिया के कारण, दस्त के कारण हो, पेट में ऐंठन मरोड़ हो, तो उसमें ये दी जाती है पेट के दर्द में। डोजेज इसकी जो हैं, इसकी जो खुराक है ये दिन में 3 बार आवश्यकता पड़ने पर ली जा सकती है। ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी में। 7वें नंबर की जो दवा है मेट्रोजिलिन। मेट्रोजिल टेबलेट जो है मार्केट में 200 mg, 400 mg और 600 mg में अवेलेबल है। इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें मेट्रोनिडाज़ोल होती है। यूजेस की बात कर लें, इसका जो इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका जो कॉमनली यूज है ये दस्त में किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। और इसकी जो खुराक है, इसका जो डोज़ है ये दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। और ये सेफ़ मेडिसिन है, ये प्रेगनेंसी में दस्त के दौरान पेशेंट को दी जाती है। 8वें नंबर की जो मेडिसिन है टैक्सीमो टैबलेट। टैक्सीमो टैबलेट इसका जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें सिफिक्सिम 200 mg होती है। ये मार्केट में 100 mg, 200 mg, 400 mg में अवेलेबल है। और इसके यूजेस की बात करें तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में किया जाता है, जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का इन्फेक्शन हो, लम्फ का इन्फेक्शन हो, या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन हो, स्किन का इन्फेक्शन हो। इन सब इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। और इसके डोज़ की अगर बात करें तो ये पेशेंट को दिन में 2 बार लेने के लिए दी जाती है, यानी 200 mg की जो टेबलेट होती है सुबह और शाम लेने के लिए पेशेंट को दी जाती है। और ये भी मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ये ली जा सकती है। इसके अलावा जो 9वें नंबर की मेडिसिन है क्लावम 625 mg। इसकी जो कॉम्पोजिशन है इसमें अमोक्सिसिलिन 500 mg आती है और क्लेवेनिक एसिड 125 mg आती है। मार्केट में ये जो है 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक तो 375 mg में आती है, एक 625 में, और एक जो है 1000 mg में आती है। बात करें इसके यूजेस की तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में किया जाता है, चाहे लम्फ में इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का इन्फेक्शन हो, या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो। इन सब इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लावम 625 mg दी जाती है। बात करें इसके डोज की, इसके खुराक की, तो दोस्तों ये दिन में 2 बार लेने के लिए पेशेंट को दी जाती है बीडी। ये भी मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ये ले सकते हैं। 10 नंबर की जो मेडिसिन है उसमें जेडेक्स सिरप है। जेडेक्स सिरप का जो कॉम्पोजिशन है इसमें डेक्स्ट्रोमेथोफोन 10 mg होती है, क्लोरोफेनामाइन 2 mg होती है प्रत्येक 5 ml में। और इसका जो यूजेज़ है, इसका जो इस्तेमाल होता है सूखी खांसी में होता है। जब किसी भी पेशेंट को एलर्जिक कफ़ होता है, ड्राई कफ़ होता है, तो उस कंडीशन में जेडेक्स की सिरप पेशेंट को दी जा सकती है। और इसके जो डोज होते हैं ये 10 ml TDS यानी दिन में 3 बार ली जा सकती है। और ये दवा जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ले सकते हैं। 11वें नंबर की जो मेडिसिन है उसमें एस्कोरिल LS सिरप है। एस्कोरिल LS सिरप का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें लियोसाल्बुटामॉल 1 mg होता है, एम्ब्रोक्सोल 30 mg होता है, गुआनफेंसिन 50 mg होता है, जो प्रत्येक 5 ml में होते हैं। और इसका जो यूजेस होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है ये वेट कफ़ में होता है, यानी जब खांसी आती है तो खांसी के साथ में बहुत ज़्यादा कफ़ निकलता है, सीने में बहुत ज़्यादा कफ़ होता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो डोज़ हैं ये 10 ml TDS यानी सुबह शाम दोपहर ली जाती है। और ये प्रेगनेंसी में सेफ़ दवा है, ले सकते हैं। 12वें नंबर की जो मेडिसिन है उसमें क्रेमाफिन सिरप आती है। क्रेमाफिन सिरप का जो कॉम्पोजिशन है इसमें लिक्विड पैराफिन होता है और इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। इसके यूजेस की बात कर लें तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन, यानी जब किसी भी पेशेंट को कब्ज़ की प्रॉब्लम्स होती है, पेट साफ़ नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो डोज होता है ये 15 ml OD रात में आप ले सकते हैं। 15 ml से 20 ml तक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये दवा जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13वें नंबर की जो मेडिसिन है उसमें कैंडिड वीजेल है, जिसका कॉम्पोजिशन है क्लोट्रीमाजोल 2% होता है। और इसका इस्तेमाल जो है वाजिनल इचिंग यानी कि फंगल इन्फेक्शन, जब किसी महिला को
वैजिना के अंदर हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है, ईचिंग होती है। तो उस कंडीशन में जो है कैंडिड विजल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो डोज़ होता है ये दिन में 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है, आप यूज़ कर सकते हैं। 14वें नंबर की जो मेडिसिन है विजिलैक रिच आती है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया कहते हैं इनको। इसका इस्तेमाल जो है अगर किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पेट में जो है जो गुड बैक्टीरिया होता है वो जो है कमज़ोर हो जाता है लेने से एंटीबायोटिक, तो डायरिया वायरिया की शिकायत होने लगती है। तो उस कंडीशन में प्री एंड प्रोबायोटिक आप ले सकते हैं। ये जो है गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। और ये मेडिसिन जो है दिन में 1 बार आप ले सकते हैं 24 घंटे में। इसका ये डोज़ है। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा 15वें नंबर पे है ड्रोटिन टेबलेट। इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें ड्रोटावेरिन होता है। ये 40 mg और 80 mg में मार्केट्स में अवेलेबल्स होती हैं। इसका जो यूजेस होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ये पेट दर्द में किया जाता है। पेट दर्द किसी भी कारण हो सकता है, पेशेंट को गैस के कारण है या किडनी स्टोन का कारण है या फिर और किसी भी कारण से पेट दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटिन का टेबलेट ले सकते हैं। इसका जो डोज़ होता है ये जो है TDS लिया जा सकता है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप 3 बार ले सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये प्रेगनेंसी में सेफ़ और सुरक्षित है, इसको लिया जा सकता है। 16वें नंबर की जो मेडिसिन है, जो टैबलेट्स है, उसमें ऑनडेम टैबलेट्स है। इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें ऑनडेम सेट्रॉन होता है। ये मार्केट में 4 mg 8 mg में अवेलेबल्स है। यूजेज इसका जो होता है उल्टी में किया जाता है। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी की दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज़ की तो ये पेशेंट को दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार। ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है, ली जा सकती है। 17वें नंबर की जो मेडिसिन है उसमें एसिलोकोराडी टैबलेट्स है। इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें ओमिप्राजोल 20 mg होता है। इसके अलावा इसमें डोम्पेडोन 30 mg होता है। इसका यूजेज जो है एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन में किया जाता है। जब पेशेंट को गैस बनती है, पेट में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो डोज़ होते हैं BD ये खाली पेट ली जाती है। और ये जो मेडिसिन है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है, ली जा सकती है। 18वें नंबर की जो मेडिसिन है उसमें आती है ओरोफर एस इंजेक्शन। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें आयरन सुक्रोज होता है और ये 100 mg में होती है। 5 ml की इम्पल्स में 100 mg आयरन सुक्रोज होता है। इसका यूजेज जो होता है एनीमिया में होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आयरन की कमी जो है प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर कम हो ही जाता है। इसके डोज की बात करें तो ये 100 ml NS यानी नॉर्मल सलाइन के साथ मिलाकर लगाया जाता है। इसके अलावा बात करें 19 नंबर की जो मेडिसिन है सेल्काल 500 mg टैबलेट। इसका जो कॉम्पोजिशन है कैल्शियम एंड विटामिन D3 इसमें होता है। इसका यूजेज है प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है बोन एंड जॉइंट टीथ डेवलपमेंट के लिए, यानी बच्चों का जो बोन जॉइंट टीथ हो अच्छे से डेवलप हो, कुछ दिक्कत ना आए बच्चों को, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मेडिसिन है सेफ़ मेडिसिन है और इसका जो डोज़ होता है ये OD होता है, यानी कि आप 24 घंटे में 1 बार इसे ले सकते हैं। इसके अलावा 20 नंबर की जो मेडिसिन है उसमें ओरोफर XT टैबलेट है। ओरोफर XT का जो कॉम्पोजिशन है इसमें फेरस स्कॉर्बेट होता है एंड फोलिक एसिड्स होता है। इसका यूजेज जो है आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान खासकर हो ही जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए आयरन को जो है फेरस स्कॉर्बेट फोलिक एसिड की टैबलेट जो है पेशेंट को दी जाती है। इसका जो डोज़ होता है OD होता है, यानी 24 घंटे में आप इसको 1 बार ले सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों ये 20 मेडिसिन जो है ना प्रेगनेंसी में कोई भी ले सकता है। ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, बेझिझक इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।